हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और दोस्तों, आज यह अवसर मिला है हम सभी को स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में और उनको करीब से महसूस करने के लिए। ओके, तो चलिए आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरे फोकस होकर के इस वीडियो में उनके बारे में सुनिएगा और अपने जीवन में भी अमल करिएगा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कोलकाता में, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 और 4 जुलाई 1902 में इनके जीवन की काल यानी उनकी जीवन काल समाप्त होगी। ओके, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी। और इनके एजुकेशन गुरु जो थे, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षा गुरु, ओके, तो रामकृष्ण जी है। ओके, लिटरली वर्क्स, ओके, यानी ये किस किस फील्ड में अपना काम किए, तो राजयोग में, कर्मयोग में, भक्ति योग में और जनन योग में, यानी जनता के सेवाओं में। तो ये इनके जीवन का एक छोटा सा स्लाइड था। आगे देखते हैं अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863, 4 जुलाई 1902 born Narendranath Dutt. Bengali was an Indian Hindu monk. He was a chief disciple of the 19th century Indian Ramakrishna. Okay, disciples. Okay, he was a key figure in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and yoga to the Western world. Okay, कहने का अर्थ है कि इनके जो कुछ चेले थे ना, ही वॉज सिर्फ डिसाइपल। ओके, यानी 19वीं शताब्दी में यह भारतीय, ठीक है, यह भारतीय रामकृष्ण के कौन थे, ये चेले थे। ठीक है, इनके बहुत ही मुख्य चेले थे। ही वॉज अ की फिगर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांत एंड योगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने वेदांत और योगा में भी फिलोसफी यानी अपनी दार्शनिक अनुभव को भी इन्होंने दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इज क्रेडिटेड विथ राइजिंग इंटरफेथ अवेयरनेस, bringing Hinduism to the status of a major force in the revival of Hinduism in India। यानी भारत में इन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता फैलाई, हिंदू धर्म के प्रति प्रचार प्रसार किया। ओके, और हिंदू धर्म के प्रति विश्वास को और भी मजबूत किया। ठीक है, मुख्य रूप से ये इनका बल था इसके ऊपर। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की भी स्थापना किए थे। किस सन में? 1897 में। ओके, इनकी फिलॉसफी रही है मॉडर्न, वेदांत और राजयोग। ओके, यानी इनकी मुख्य रही होंगी दो। ओके, नेक्स्ट है डिसाइपल्स, यानी इनके जो मुख्य, उनके जो कुछ चेले थे, जैसे होता है ना उनके शिष्य थे, जिनमें से इनका नाम है अशोकानंद, विरजानंद, परमानंद एंड एलासिंगा पेरुमल एंड अभ्यानंद, सिस्टर निवेदिता, स्वामी सदानंद। ओके, यहाँ कुछ ऐसे नाम भी है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। ठीक है, और इनकी कुछ मुख्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी जो स्लोगन रही है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी जागते रहिए, रुकिए मत जब तक आपका लक्ष्य न मिल जाए। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, उठो, जागो, रुको मत जब तक आप अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। ओके, ये इनका स्लोगन रहा है, इनके जीवन के सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और इस सबके लिए एक अच्छी विचार इन्होंने दुनिया में छोड़ के गए। ठीक है, नेक्स्ट है
वंडरफुल अचीवमेंट। देखिए यहाँ पे वंडरफुल अचीवमेंट का मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। विवेकानंद कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लेक्चरस एंड क्लासेस। सोचिए, यानी इन्होंने 100 पब्लिक और प्राइवेट लेक्चर भी लिए, क्लासेस भी लिए, और हमारे हिसाब से किताबों भी इन्होंने बहुत सारे लिखे होंगे, ठीक है। एंड डिसेमिनेटिंग टेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड एंड यूरोप। इन इंडिया विवेकानंद इज रिगार्डेड एज अ पैट्रोटिक संत एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। यानी भारत में इनको पैट्रोटिक संत के रूप में इनको पूजा जाता था, जाना जाता था, इनको उस तरह की रिस्पेक्ट मिलती थी, ठीक है। तो इसलिए इस आधार को मानते हुए इस चीज़ को उनको सम्मान के रूप में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने के ये संकल्प हमारे हिंदुस्तान की तरफ से लिया गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे इनकी योगदान, इनकी जो छवि और इनकी जो अथक और बहुत ही अद्भुत कार्य को देखते हुए, अद्भुत जीवन शैली को देखते हुए पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व नेशनल यूथ डे या इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब उनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इन 1881 नरेंद्र फर्स्ट मेट रामकृष्ण who became his spiritual focus after his own father had died in 1884, ओके। यानी 1881 में जब नरेंद्र दत्त पहली बार अपने गुरु यानी अपने रामकृष्ण जी से मिले तो who became his spiritual focus after his own father, यानी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा फोकस अपने उस स्पिरिचुअल पर यानी उस धार्मिक पर वो उन्होंने दिया, ठीक है। नरेंद्र फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रामकृष्ण अकूर्ड इन लिटरेचर क्लास एट जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी जो स्वामी विवेकानंद जी का पहली बार जो मुलाकात हुआ था रामकृष्ण जी से, तो वो कहाँ हुआ था, वो जनरल असेंबली के संस्थान में हुआ था एक लेक्चर के दौरान, ठीक है। व्हेन ही हर्ड प्रोफेसर विलियम हस्ते एंड रिटर्निंग ऑन विलियम वर्सवर्थ पोयम। अब इतना ही नहीं, वहाँ पे जब एक वहाँ के यानी विदेशी एक प्रोफेसर भी थे, विलियम हास्टे करके नाम था उनका, ठीक है। और उन्होंने भी एक पोयम जो था कंडक्ट किया था, उन्होंने बोला था द एक्सक्लूजन, ओके। इसी से ये पोयम उन्होंने कंडक्ट किया था। तो उसी दौरान इनका मुलाकात रामकृष्ण जी से हुआ, ठीक है। स्पीच delivered by Swami Vivekananda on September 11, 1893 at the First World Parliament of Religions in Chicago। आप देख सकते हैं ये मैसेज जो है ना पूरा वर्ल्ड को झकझोर दिया था, और इसी स्पीच के वजह से हिंदुस्तान में जो उपलब्धि पूरी दुनिया के नज़र में देखने को मिली वो हमारे स्वामी विवेकानंद की छवि की वजह से आज हिंदुस्तान को वो सम्मान और वो उपलब्धि दुनिया की नज़र में मिली, ओके। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक यह पल रहा हम सभी हिंदुस्तान के लिए, हम सभी भारतीय के लिए, ठीक है। और देखिए स्वामी जी का कुछ विचार क्या था, बहुत इन्होंने अपने जीवन की विचार दिया। आई एम नॉट प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजियन which has taught the world both tolerance and universal acceptance। देखिए कहने का मतलब इनका है ना कि वो इस पर गर्व नहीं करते हैं कि हम किसी धर्म के अंतर्गत हैं, ठीक है। लेकिन जो उनको जिस चीज़ से वो सीखते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से टॉलरेंस यानी वो अपने वर्ल्ड के यानी संसार के दोनों चीज़ से यानी सहन से और यूनिवर्सल चीज़ से, जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं यानी क्षमताओं से वो सीखते हैं और वो अपने विचार को रखते हैं। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट आवर रिलीजियन एज ट्रू। इन्होंने कहा कि हम केवल यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास नहीं रखते किंतु हम सभी धर्मों को सच और सही मानकर स्वीकार करते हैं। समझे आप, यानी ये सभी धर्मों को एक समान मानते थे, ये किसी में भेदभाव नहीं रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे, यानी एक व्यक्ति की छवि से
देखिए, नेशनल से इंटरनेशनल की उपाधि इनको मिली, तभी तो कहा जाता है कि एक नेशनल यूथ डे को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में दुनिया मनाती है और इन्हें सम्मान मिलता है। ठीक है, एक और इन्होंने स्लोगन दिया है, देखिए, आर ड्यूटी इज टू इंकरेज एवरीवन इन हिज स्ट्रगल टू live up to his own highest idea and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the truth। ओके, यानी वो बोले हमारे काम जो है ना उसमें साहस ही हम लोगों को अपनी संघर्ष में जीवित रखता है, और अपनी उस विचार को सबसे ऊंचाई पर रखिए। ठीक है, हर समय वो आपका विचार ही आपको आपके सच्चाई के संभावनाओं को तब्दील करेगा। यानी इनका यही कहने का अर्थ है कि आप अपने विचार, अपने सोच को बहुत ऊपर करिए, मजबूत करिए और उस पर अमल करिए और उस पर जीतिए। ठीक है, इन्होंने ये संदेश दिया। नेक्स्ट है, अब ये इनके गुरु हैं। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों लोग को आमने सामने मैंने लगाया, बहुत अच्छा लगा। एक गुरु के सामने उनका शिष्य और उनके शिष्य के सामने पूरी दुनिया। ठीक है, आप अगर देखें तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद को अच्छे से जानता है, लेकिन उनके गुरु के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। हालांकि जो पढ़ते हैं, जो अंदर से डेप्थ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली एक कॉमन व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को जानता है अच्छे से, लेकिन इनके गुरु को नहीं जानेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी अपनी व्यक्तित्व शायद, वैसे गुरु का दर्जा कोई नहीं ले सकता। ठीक है, गुरु ईश्वर के समान होते हैं और वो ईश्वर से ऊंचे भी होते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि आपकी यदि अलग छवि है तो आपको दुनिया एक अलग रूप में जानेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी सीखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार के अपने छवि के आधार पर पूरी दुनिया को जीतकर एक संदेश देकर चले गए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स स्पिरिचुअल लीडर। मैंने कहा ये केवल इंडिया के ही स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए स्पिरिचुअल लीडर बने। ठीक है, जो शिकागो में इन्होंने ऐतिहासिक स्पीच दिया था, उसी स्पीच ने पूरे हिंदुस्तान की उस हिंदू धर्म को और भी ताकत, और भी ऊर्जा और भी स्वावलंबी और अपने आप में गौरव महसूस कराने का इन्होंने ये ऐतिहासिक पल भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए जीवित रखा। ओके, तो इसलिए हमें भी इनके हर उन विचारों में बिलीव करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द बिना त्याग, बिना संघर्ष से नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें अपने इन गुरु का, अपने उस व्यक्तित्व के बारे में सोचना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे विचार डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे। ओके दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो से क्या आप सीखे होंगे और क्या आप जाने होंगे, और कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसका आप आंसर दीजिएगा। और एक और सवाल है, यूथ दिवस को क्या समझते हैं और यूथ दिवस से हम क्या सीखते हैं, और आप यूथ दिवस को किस रूप में मनाते हैं, आप अपने उस विचारों को कमेंट में डालिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग यूथ दिवस के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चा अच्छे से यूथ दिवस के बारे में दे दिया तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग की लेवल अच्छी है। ठीक है, और नहीं तो मैं खुद सेंड करूँगा आप सभी को यूथ दिवस की सबसे मूल क्यों हम यूथ दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों,
और चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार जो भी बच्चा या जो भी मेरे साथी आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर उस पहली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोगों के स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो हम सभी लोग उनके जन्म दिवस में संकल्प लें और उनके उन विचारों को अपने जीवन में शामिल करें और हम भी कुछ करके दिखाएं। ओके, जय हिंद।